Bismillahirrahmanirrahim. I hope that all of you are fine. Welcome to the class of Introduction to Computers and Programming. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंटर्स के रिलेटेड है। तो क्या होते हैं पॉइंटर और पॉइंटर में क्या ज़रूरत है इसकी और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये सारे टॉपिक हमने आज कवर करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर की सिंपल सी डिफिनीशन हम देख सकते हैं और उसकी यूज़। तो यहाँ पे ये यूज़ बता रहे हैं स्लाइड में कि मोस्ट यूज़फुल एंड ट्रिकी कंसेप्ट इन सी लैंग्वेज। बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट है, बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स इसमें गलती कर जाते हैं और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। बाकी जो लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनमें आपको पॉइंटर्स नहीं मिलेगा, लेकिन सी में आपको पॉइंटर मिल जाएगा और पॉइंटर से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोडिंग कर सकते हैं। और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये आप देख सकते हैं नीचे कि मेक सी वेरी फास्ट। सी का फास्ट होना इसलिए सी बहुत फास्ट भी है कि इसमें आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स जो हैं वो पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से सी बहुत फास्ट है। और इससे आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के साथ। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद हार्डवेयर आप कर सकते हैं, मतलब आप कोडिंग के थ्रू आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं या हार्डवेयर में कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू जो आप दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस जिस तरह एंड्रॉयड है या वो, उसमें आप इतने हार्डवेयर के साथ क्लोजली इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जिस तरह आपको पता है कि इसराइल ने कुछ आई थिंक 2005 के लगभग में एक वायरस बनाया था, स्टक्सनेट। ठीक है, स्टक्सनेट का कोई वायरस बनाया था, तो उन्होंने उस वायरस के थ्रू ईरान के जो एटमी रिएक्टर्स थे उनको काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा दिया था। तो अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे उनको उसको नुकसान पहुंचाया था। तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि जो उन्होंने ईरान के जो रिएक्टर्स में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वहाँ तक उसको इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू उस वायरस को पहुंचा दिया था। उस वायरस ने वहाँ के जो हार्डवेयर है या जो वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल या ऐसे जो सेंसर्स हैं उनको ऐसे कंट्रोल किया कि उनके रिएक्टर्स थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा हार्डवेयर को, उनके हार्डवेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने हार्डवेयर को कंट्रोल किया। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि आपको जो पॉइंटर्स है उसके थ्रू आपको हार्डवेयर का कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, तो इसका एक और मिसाल ये भी है कि कुछ वायरस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपको प्रोसेसर को इतना ज़्यादा स्पीड से चलाएं, ठीक है, उसकी नॉमिनल स्पीड से भी ज़्यादा चलाएं कि वो हीट अप हो जाए। ठीक है, या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको बिज़ी रखे प्रोसेसर को और वो इतना हीट अप हो, या उनको ड्राइवर्स जो हैं, जो आपके हार्डवेयर ड्राइवर्स हैं आपके जो लैपटॉप में, उन ड्राइवर्स को कुछ ऐसा फॉल्टी कर लें कि वो आपके जो हार्डवेयर है वो गलत तरीके से चलें, तो आपके हार्डवेयर को डैमेज पहुंचा सकते हैं जो हैकर्स हैं। तो आप इस तरह मतलब अपने कंप्यूटर पे ले लें, उनके ड्राइवर को अगर आप मेल फंक्शनिंग कर लें आपके ड्राइवर, या उसमें कुछ ऐसा रद्द-बदल कर लें कि वो आपके जो ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर को चलाते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर ड्राइवर में ही आप रद्द-बदल कर लें हैकर्स, तो आपका जो हार्डवेयर है, बाज़ औक़ात देखते हैं कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसकी एक रीज़न ये होती है कि आपने गलत ड्राइवर इंस्टॉल किए होते हैं। इसी तरह अगर ड्राइवर को आप फॉल्टी कर लें तो आप हार्डवेयर को या लैपटॉप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद हार्डवेयर, ये आपको प्रोवाइड करती है पॉइंटर्स। सॉल्व्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या वो आ सकते हैं आपके प्रोग्रामिंग में जिनको आप पॉइंटर्स को यूज़ करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉइंटर्स जो हमारे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये एक बेसिक सी फिगर है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये असल में हमें शो करा रही है मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, स्टीव हमारे पास एक वेरिएबल है और उसमें स्टोर है हमारे पास 5, मतलब स्टीव एक इंटीजर वेरिएबल है और मेमोरी में ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है रेड, ये मेमोरी लोकेशन शो कर रहा है, इसमें 5 हमारा स्टोर है। तो पॉइंटर भी एक मेमोरी लोकेशन होता है, लेकिन मेमोरी इस पॉइंटर में ये जो स्टीव वेरिएबल है इसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो पॉइंटर्स, ये देखिए पहला पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है स्टीव को, या मतलब इंडिकेट कर रहा है स्टीव को। पॉइंटर देखो, आप किसी चीज़ की तरफ, हम जब अपने अल्फाज में बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम पॉइंटर भी कह सकते हैं या पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर का मतलब है कि इशारा करना। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है पहले पीटीआर के नाम से पॉइंटर, ये भी एक मेमोरी लोकेशन है और ये इसमें स्टोर होता है किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन एरो है हमारे पास, तो ये इंडिकेट करिए कि पॉइंटर, इस पॉइंटर में स्टीव का एड्रेस पड़ा होगा। इसी तरह एक और हमारे पास पॉइंटर है, तो उसमें भी सेम जो हमारे पास इंटीजर है उसकी एड्रेस स्टोर होगी। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे। और पॉइंटर्स में हमारे पास दो सिंबल यूज़ होते हैं, या तो एंड यूज़ होता है या किस लिए यूज़ होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, या स्टेरिक यूज़ होता है। ठीक है, तो ये स्लाइड्स मैंने नेट से ली है, कुछ आतर है, तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उन्होंने बनाई है, इंडियन आतर है, और जब उनको एक्नॉलेज करते हैं और उन्हीं का काम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो व्हाट इज़ अ पॉइंटर? ठीक है, पॉइंटर क्या चीज़ है? तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल आपको ये दे रहा है कि एक पॉइंटर किस तरह होता है। तो ये मेमोरी लोकेशन है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की। तो ये स्लाइड हमें शो कर रही है कि हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं हार्ड डिस्क में, और हर एक मेमोरी लोकेशन की कोई एड्रेस होती है जो इस तरह एक्स 1000 1004 इस तरह उनका नंबर होता है। तो ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये भी मेमोरी लोकेशन है, ये जो राइट पे है ये इसका जूम वर्जन है। तो ये हमारे पास मेमोरी लोकेशंस है और हर एक मेमोरी लोकेशन का कुछ खास एड्रेस होता है, तो ये हमें सिर्फ इतना शो कर रहा है। तो फिर ऑपरेटर, जो ये हमारे पास दो किस्म के हम जो ऑपरेटर्स हैं या सिंबल्स हैं, ये हम पॉइंटर में यूज़ करते हैं। तो एंड हम यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए, मतलब एड्रेस ऑफ, या हम एड्रेस देना चाहें तो हम फिर ये यूज़ करते हैं। और जो जब हम स्टैटिक यूज़ करते हैं तो उसको डी रेफरेंसिंग भी कहते हैं या डी एड्रेसिंग। और जब आप स्टैटिक यूज़ करेंगे पॉइंटर के साथ, तो ये आपको जो एड्रेस पे वैल्यू पड़ी होगी तो आपको वो देगी, या सिंपल आप कह सकते हैं कि ये हमें वैल्यू रिटर्न करती है जब हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। और जब हम ऐड यूज़ करते हैं तो हम एड्रेस, हमारा मतलब होता है कि हम एड्रेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास हम जब इंटीजर स्टार्ट में एक इंटीजर ले रहे हैं जिसमें हम 3 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सिंपल इंटीजर है। तो अगर हम एंड आई लिखते हैं तो हमें ये क्या देता है, ये हमें एड्रेस ऑफ आई देता है, मतलब आई हमारे पास इंटीजर है और उसका एड्रेस। और अगर हम अब पॉइंटर्स के टर्म्स में हम कहते हैं, अगर हम स्टेरिक आई लिखें तो ये हमें आई पे जो वैल्यू स्टोर होगी तो वो हमें शो होगी। ठीक है, तो ये नीचे इन्होंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं जो कि मेमोरी लोकेशन है और उनके एड्रेसेस है x1000 x1004, ये इसके मेमोरी एड्रेसेस है। जिस तरह आपके घर के एड्रेसेस होते हैं, इस तरह मेमोरी जो आपके हार्ड डिस्क होती है उसकी हर एक मेमोरी लोकेशन की जो मेमोरी लोकेशन की एड्रेस होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू को देखता है। तो ये देखिए हमारे पास बॉक्सेस है, हमारे बॉक्सेस की एड्रेस है। तो हमने क्या किया है, जब हम इंटीजर आई इक्वल टू 3 लिखते हैं तो कंप्यूटर हमारी हार्ड डिस्क में एक मेमोरी में ये 3 वैल्यू एक लोकेशन पे स्टोर कर देता है, और उसका उस लोकेशन का नाम होता है आई और उस लोकेशन का एड्रेस भी होता है। तो ये x1000C फॉर एग्जांपल, ये उसका एड्रेस है। तो नीचे लिखा हुआ है कि
the value of 3 saved in the memory location x100c। तो आई मेमोरी लोकेशन का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा वो जो x100c है, उसमें वैल्यू स्टोर होगी 3। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी है। आगे देखते हैं क्या हमारे पास है। तो सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स हम किस तरह लिखते हैं कि टाइप आइडेंटिफायर, ठीक है, सेमी कॉलम और स्टेरिक लगाते हैं। तो जब कभी भी आपके किसी वेरिएबल के साथ स्टेरिक हो तो आप डायरेक्टली समझ जाएं कि ये पॉइंटर है, और आपका कंपाइलर भी इसी तरह काम करता है कि जब आपके वेरिएबल के साथ स्टेरिक लगा हो तो इसका मतलब है पॉइंटर है। अब पॉइंटर की किस्में भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकता है, तो CHAR साथ लिखेंगे। इंटीजर पॉइंटर है तो आप इंट लिखेंगे, ठीक है। और डबल पॉइंटर है, जो डबल का मतलब है ज़्यादा स्पेस, तो उसके साथ डबल लिखा होगा। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर कि इसमें तो एड्रेस होता है, तो एड्रेस की तो कोई टाइप नहीं होती। वो तो ठीक है, इसमें एड्रेस स्टोर होता है, लेकिन जब आप उस एड्रेस पे जाके कोई वैल्यू आप एक्सेस करते हैं तो वो वैल्यू की तो टाइप होती है। तो इसलिए हम इसके साथ जो इंटीजर और टाइप हम लिखते हैं। तो अब पॉइंटर असाइनमेंट, ठीक है। तो पॉइंटर्स में हम कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। आप इंटीजर i इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इंटीजर है, पॉइंटर नहीं है। फिर आप एक पॉइंटर डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वो आप किस तरह डिक्लेयर करते हो, स्टार लिखते हो और पॉइंटर का नाम लिखते हो, ठीक है। अब हमारे पास IP का एक पॉइंटर है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। उस पॉइंटर में आप मेमोरी एड्रेस स्टोर करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेमोरी एड्रेस किसका स्टोर करेंगे, इंटीजर का, किसी इंटीजर का, ठीक है, क्योंकि आपने पॉइंटर लिया हुआ है वो इंटीजर टाइप है। अब ये देखिए पॉइंटर का नाम है एंड आई, एंड हम लिखते हैं एड्रेस, तो पॉइंटर में बिल्कुल आप एड्रेस स्टोर करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप एड्रेस स्टोर करोगे तो आप यहाँ पे स्टेरिक पर पॉइंटर के साथ नहीं लिखोगे जब आप एड्रेस स्टोर करोगे। फिर आपको एक और चीज़ भी याद रखनी है कि पॉइंटर में अगर आप वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हो तो आपने फिर उसके साथ स्टेरिक लिखना है, फिर आप डायरेक्ट उसमें कोई वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल से पॉइंटर्स को और समझेंगे। एग्जांपल को ज़रा अच्छी तरह समझें। हैश इंक्लूड स्टूडियो stdio.h, ठीक है। तो हम लाइब्रेरी एंड करा रहे हैं, इंक्लूड करा रहे हैं। उसके बाद वर्ड मैन का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट ब्रैकेट से और एंड ब्रैकेट से, इनके दरमियान जो हमारा कोड है वो हमारा मेन कोड है। उसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, एक ए इंटीजर एरे ले रहे हैं जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, तो पांचों के पांचों एलिमेंट्स हमने उनमें स्टोर कर दिए। फिर हम इंटीजर बी ले रहे हैं, बी का वेरिएबल, तो फिर हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले रहे हैं। स्टैटिक से हमें पता लग रहा है कि ये पॉइंटर है, ठीक है। अब पॉइंटर में हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम स्टोर कर सकते हैं। तो एड्रेस भी हम एरे के ए ज़ीरो मतलब पहले एलिमेंट की हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मेमोरी दिखा रहे हैं कि देखिए A0 A1 A2 A3 A4, ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन है किसके, एरे के, और नीचे उसके एड्रेसेस है। तो ये वाली कमांड हमारे क्या करेगा, जो X0 की एड्रेस है एक्स, जो ये X1000 है, वो PT में स्टोर कर देगा, पॉइंटर में स्टोर कर। एड्रेस आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एड्रेस क्यों स्टोर करेगा। एड्रेस इसलिए स्टोर करेगा कि हम यहाँ पे एंड यूज़ कर रहे हैं, तो एंड हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस देता है। इस केस में हमारे पास एरे है, तो एरे की जो पहली लोकेशन है, क्योंकि हम X0 लिख रहे हैं, उसका एड्रेस हमें पॉइंटर में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट लोकेशन पे हम कर रहे हैं कि PT इज इक्वल टू PT प्लस 4। तो पॉइंटर में हम जो पहली लोकेशन है A0, उसका एड्रेस शो कर रहे हैं, और उसको पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंट प्लस 4 कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम एक और स्टेप कर रहे हैं कि B इज इक्वल टू A0 पे हमारे पास क्या है, 1 है,
ठीक है, और b प्लस इज इक्वल टू 4। तो पहली लोकेशन में 1 है, 1 के साथ हम 4 प्लस कर रहे हैं, तो यही हम पॉइंटर के थ्रू भी कर रहे हैं। पॉइंटर में हमने एड्रेस स्टोर किया A0 का, और उसी A0 में हम फिर 4 प्लस कर रहे हैं। लेकिन इस स्लाइड में एक गलती है जो आगे आके समझ आएगी। यहाँ पे एक स्टेरिक होनी चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू में प्लस कर रहे हैं ना कि एड्रेस में। तो हमें वैल्यू के लिए एक स्टेरिक चाहिए होगा, जिस तरह हमने आगे जाके एग्जांपल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक गलती है इस स्लाइड में, तो यहाँ पे हमें एक स्टेरिक चाहिए होगा। आगे जाके एग्जांपल्स में आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझे कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है, फिर void main है, फिर इंटीजर i इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने एक इंटीजर लिया है, उसमें 3 स्टोर किया है, और हमने एक इंटीजर पॉइंटर लिया है j में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ i जो हमारा वेरिएबल है उसका हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। फिर आगे जाके हम दो प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो पहले प्रिंट f में है i इज इक्वल टू %d i। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, और फिर है प्रिंट f इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्रिंट एफ कमांड है। दूसरी जो प्रिंट एफ कमांड है उसमें पर स्टेरिक j इज इक्वल टू %d और स्टेरिक j है। स्टेरिक j का मतलब ये है कि j पॉइंटर है, और स्टेरिक का मतलब ये है कि j पे जो एड्रेस स्टोर है हमारे पास, उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो दोनों केस में हमारे पास i ही प्रिंट होगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि पहले इंटीजर i इज इक्वल टू 3, उसी एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि i में 3 स्टोर करेगा। फिर इंटीजर स्टैटिक j जब आप लिखेंगे तो क्रिएट अ पॉइंटर, ठीक है, जिसका नाम j होगा, और j इज इक्वल टू एंड i जब आप लिखेंगे तो ये एड्रेस ऑफ i जो है वो स्टोर करेगा हमें j में। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ i हमारे पास j में स्टोर हो जाएगा। ये हमें मेमोरी में इस तरह नजर आएगा। इंटीजर i आप जब लेंगे तो आपको एक मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये मेमोरी लोकेशन है। नीचे जो कलर्ड में बॉक्सेस है, i में हमारे पास 3 स्टोर हो जाएगा, ये बॉक्स में हमारे पास 3 स्टोर है, और इसका इस बॉक्स का एक एड्रेस भी होगा। वो एड्रेस जाके स्टोर होगा हमारे पास पॉइंटर में। पॉइंटर भी एक मेमोरी लोकेशन होगा, लेकिन पॉइंटर में हमारे पास एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, ये हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रिंट एफ के कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, देखें कि ये दो प्रिंट एफ कमांड है। वी नो j इज इक्वल टू एंड i, j में हमारे पास क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ i। तो फिर जब आप स्टेरिक j लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि स्टेरिक एंड i, मतलब उस i के एड्रेस पे जाके जो वैल्यू पड़ी हुई है, स्टेरिक आपको वहां से वैल्यू उठा के देता है। तो वैल्यू ऑफ द एड्रेस ऑफ i, तो आप इसको इस तरह कर सकेंगे कि एड्रेस ऑफ i पे जाके जो वैल्यू है। ठीक है, एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ i, ये देखें, ये यहाँ पे ये x और 100c, ये i का एड्रेस है। ये एड्रेस जाके स्टोर होता है पॉइंटर में। ठीक है, तो पॉइंटर में अब क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस ऑफ i। ये x 100c क्या है, ये i का एड्रेस है, 3 का एड्रेस है, 3i ही है। ठीक है, तो i का एड्रेस है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ i पे जाके वैल्यू निकाल लो। तो जब ये पॉइंटर के साथ आप स्टेरिक लगाएंगे, जिस तरह दूसरे प्रिंट एफ में है स्टेरिक j, तो ये क्या करेगा कि j में जो एड्रेस स्टोर होगा उस पर चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हटा देगा। तो इसलिए ये भी हमें 3 प्रिंट करेगा, और दूसरा जो प्रिंट एफ है वो भी हमारे पास 3 प्रिंट करेगा। ये एक और एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने नम का एक इंटीजर लिया हुआ है, और इंटीजर ही हम पॉइंटर लिया हुआ है, उसमें नल स्टोर किया हुआ है कि पॉइंटर में हम इनिशियलाइज कर ले, कुछ हम स्टोर नहीं कर रहे। फिर एक अगले स्टेप में पी नम इज इक्वल टू एंड नम, पॉइंटर नम जो है उसमें हमने नम का एड्रेस स्टोर किया है।
ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉइंटर में हम एड्रेस ही स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब आप पॉइंटर के साथ नेक्स्ट टाइम में स्टेरिक लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंटर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा लो। तो अब जो हम पी नम के साथ स्टेरिक लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर में हमारे पास नम की एड्रेस है, उस नम पे जाके जो वैल्यू पड़ी है जो कि 10 है उसको उठा लो। तो 10 में 20 को प्लस कर देगा। जब आप प्रिंट एफ पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हमारे पास नम प्रिंट हो जाएगा, नम हमारे पास 10 है। जब आप पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो उसमें हमारे पास 10 की वैल्यू तो थी, उसमें 20 प्लस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 10 और पॉइंटर नंबर इज इक्वल टू 30। ये एक और कोड है पॉइंटर्स का, बहुत सिंपल सा कोड है जिसमें एक एरे ली हुई है 10। ठीक है, तो उस पर ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि पी ओ क्यू हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं। ठीक है, और आई हमारे पास इंटीजर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पी ओ क्यू पॉइंटर्स है, तो पी में एड्रेस स्टोर कर रहा है एक एरे के जो सेकंड लोकेशन है। वन हमारे पास A0 है, 2 A1 है और 3 हमारे पास A2 है। तो P में A3 जिस पे 3 वैल्यू पड़ी हुई है उसकी एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इसी तरह Q में हमारे पास A5 का एड्रेस, फिफ्थ एलिमेंट्स ऑफ द एरे जो है जो कि 6 बनती है उसके एड्रेस स्टोर हो जाएगा। जब हम I, फिर हम I एक इंटीजर है, इसमें हम स्टेरिक Q माइनस स्टेरिक P कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि I में हम Q पॉइंटर और P पॉइंटर का माइनस Q और P का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो Q पे जो वैल्यू है हम स्टेरिक लगा रहे हैं, तो Q पे जो हमारे पास एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो, और P पे जो हमारे पास एड्रेस स्टोर होगा उसी एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम स्टेरिक लगा रहे हैं तो उन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो Q पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 6। P पे हमारे पास कौन सी है? 3। 6 माइनस 3, हमारे पास जो पहले I हमारे पास प्रिंट होगा वो 3 होगा। फिर दूसरा जब हम आई स्टेरिक P माइनस स्टेरिक Q कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6, तो -3 आंसर होगा, तो दूसरा -3 है। 3 से में हम एरे की दूसरी लोकेशन पे जो वैल्यू है और 5 है उनको 0 कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो आई स्टोर होगा वो 0 होगा। ये इसलिए कि P और Q में तो हमारे पास एड्रेसेस वही स्टोर है। जब हम मेमोरी लोकेशन में 2 में और 5 में 0 कर लेंगे तो आई में अभी तक यही ऑपरेशन लास्ट वाला हुआ था। ठीक है, तो आई पे जब ये वाला ऑपरेशन होगा तो ये हमारे पास 0 माइनस 0 होगा, तो आई हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास तीसरी जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। ये एक और एग्जांपल मैंने दी है पॉइंटर्स के लिहाज से। तो ये एक और एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है और P और Q हमारे पास पॉइंटर्स हैं। तो P में हम एरे की दूसरी जो लोकेशन है उसके एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, Q में P+3 कर रहे हैं। ठीक है, तो P+3 हमारे पास पॉइंटर है, तो P में जब हम 3 प्लस करेंगे तो P में जो वैल्यू होगी, एड्रेस तो होगा ही होगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसमें 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम स्टेरिक डालें तो क्या फ़र्क होता है, अगर स्टेरिक ना डालें तो क्या फ़र्क होता है। तो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल स्टेरिक यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि इसका क्या आंसर है। इसी तरह P में Q माइनस 1 स्टोर कर रहे हैं, तो Q में हमारे पास 7 आ जाता है, क्योंकि P में हमारे पास 4 है, 4 + 3 7 हो जाता है। Q में 7 माइनस 1 कर रहे हैं, लेकिन P को दोबारा एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 7 7 ही आएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 7 ही 7 है। तो इसको हम ज़रा प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक और हमारे पास कोड है जिसमें इंटीजर एरे है, 2 नंबर है उसके। फिर वाई एक एरे है जिसमें हमारे पास 2 नंबर है। फिर इंटीजर स्मॉल बिग 2 वेरिएबल्स है। ठीक है,
तो इस कोड में फंक्शन भी यूज़ हो रहे हैं और पॉइंटर्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल और बिग में हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं पहली लोकेशन के एड्रेस के। तो हम एड्रेस में हमारे पास दो ही लोकेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि दूसरी लोकेशन पे बड़ी वैल्यू है पहले एरे की, ठीक है। और इसी तरह दूसरी लोकेशन में बड़ी वैल्यू है दूसरे एरे की, जो कि 4 है, और पहली जो एरे है उसकी 2 बड़ी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि हम एड्रेसेस स्टोर कर रहे हैं दो वेरिएबल में, स्मॉल एंड बिग में। तो एड्रेसेस हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और पॉइंटर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो फिर हम मिन मैक्स का हमने एक नंबर फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम एड्रेसेस पास करते हैं स्मॉल और बिग, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके एड्रेसेस हम पास करते हैं मिन मैक्स फंक्शन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हम एड्रेस पास करते हैं स्मॉल और बिग की, फिर हम इन पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट करके पहली लोकेशन हमें हमारी 1 थी, जो इंक्रीमेंट करेंगे तो ए जो पहला पॉइंटर वो 2 पे आ जाएगा। इसी तरह जो बी को इंक्रीमेंट करेंगे तो वो पॉइंटर हमारे पास 4 तक आ जाएगा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो 2 एंड 4 पे मिलेगी, ठीक है। तो अब हम ज़रा कुछ प्रैक्टिस कोड्स हम लेंगे, ये तो कुछ स्लाइड्स हैं। तो उस प्रैक्टिस कोर्स में आपको पॉइंटर्स और भी इजी हो जाएंगे, जो कि मैं अभी करता हूँ। अच्छा जी, जो ये अभी आपको स्क्रीन पे पहला कोड नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या है आपके पास कि एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास 5 स्टोर है, ठीक है। और उसी वेरिएबल का हम एड्रेस शो कराना चाहें मेमोरी में। जब मेमोरी में एक वेरिएबल को एड्रेस मिलता है तो वो क्या होता है, तो ये कोड आपको वैल्यू और उसका एड्रेस शो करेगा, मेमोरी एड्रेस। आपके हार्ड डिस्क में उसका क्या एड्रेस होगा तो ये आपको शो करेगा। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो मेरी जो हार्ड डिस्क है उसमें जो वेरिएबल वी आर है उसमें 5 स्टोर है, जो कि इस प्रिंट कमांड से डिस्प्ले होगा। और ये वाला प्रिंट कमांड जो है उसका एड्रेस शो करता है, ठीक है, जो कि ये 0x इस तरह कुछ बड़ी वैल्यू है हेक्साडेसिमल में। तो ये हम एक एंड लगाते हैं साथ, उस एंड से उस वेरिएबल का एड्रेस हमारे पास शो हो जाता है। तो ये आपके प्रैक्टिस कोड्स हैं, इनको मैं आपको सेंड भी करूँगा साथ साथ, ठीक है। और हम और कोड इसको भी प्रैक्टिस। ये आपकी स्क्रीन पे एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम पॉइंटर्स ले रहे हैं। तो हमने एक पॉइंटर लिया पीसी के नाम से, जिसके साथ हमने स्टैटिक लगाया, और हमने इंटीजर लिया है। तो इंटीजर में हम 5 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और पॉइंटर में हम एड्रेस ऑफ 5 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर जो नेक्स्ट हमने किया है कि पॉइंटर में हम एक वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, जो हम इस तरह स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पॉइंटर में जो एड्रेस होगा वो मिट जाएगा, उसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस कमांड 7 नंबर लाइन को थोड़ा और भी समझ लें। तो इसमें हो ये रहा है कि आपके जो पीसी में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो सी का पड़ा हुआ है। तो उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू थी 5 थी उसको रिप्लेस कर लो 1 से। तो अब जो सी की अपनी वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो पॉइंटर्स को आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपकी जो वेरिएबल की जो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं आप। तो उसमें आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल है 5, उसकी वैल्यू भी साथ चेंज हो रही अगर पॉइंटर की वैल्यू आप चेंज करते हैं। तो इसलिए आपको इसको बड़े ख्याल से यूज़ करना होगा अपने कोड्स में। और हमारे पास दो प्रिंट एफ है। तो पहला प्रिंट एफ पॉइंटर को प्रिंट करा रहे हैं, जो स्टैटिक हम लगा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू पॉइंटर की वैल्यू स्टोर शो होगी, जो कि 1 हो जाएगी। इसी तरह सी की वैल्यू अभी चेंज हो गई है, पहले 5 थी लेकिन पॉइंटर्स ने उसको चेंज कर दिया तो 1 शो होगी। इसलिए नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास दो 1 शो हो रहे हैं, एक 1 पहले प्रिंट एफ का है और दूसरा 1 दूसरे प्रिंट एफ का है।
तो इसमें आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस कोड में आपको दिखा रहे हैं कि आप अगर पॉइंटर में वैल्यू चेंज करते हैं तो पॉइंटर में तो एड्रेस स्टोर होता है, तो जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है उस वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि पहले 5 थी। तो बड़ा ट्रिकी है ये, आपको इसको समझना है पॉइंटर्स को। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इंटीजर स्टेरिक पीसी, स्टेरिक सी और स्टेरिक कॉमा, दोबारा मैं बोल दूँ, इंटीजर स्टेरिक पीसी कॉमा सी एंड कॉमा डी, ये हमने लिखा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारा पीसी ये जो है पॉइंटर है, सी और डी हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है। तो आप पॉइंटर्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, या ये स्पेस रिमूव करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको आसान है। सी को हमने 5 की वैल्यू दी है और डी को हमने -15 की वैल्यू दी है। तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं सी का और डी का, ठीक है। तो 8 नंबर 9 में हम पीसी में स्टोर कर रहे हैं एड्रेस ऑफ सी, और फिर हम पीसी में जो हमारे पास वैल्यू है वो प्रिंट करा रहे हैं। जारी बात है, सी में 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर पीसी में नेक्स्ट स्टेप में हम एड्रेस ऑफ डी स्टोर कर रहे हैं। जब हम उसके साथ स्टेरिक लगाएंगे प्रिंट एफ में, तो एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, एड्रेस डी का पड़ा हुआ है, तो डी में हमारे पास जो वैल्यू होगी 15, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो इसको अगर आप रन करेंगे और एक \n हम डाल देंगे, देखिए 5 और 15 हमारे पास आउटपुट आ रही है, जो कि आनी भी चाहिए। तो ये एक और एग्जांपल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हमने एक पॉइंटर लिया है, ठीक है, स्टेरिक लगा के हमारे पास एक पॉइंटर है, और एक हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है। तो लाइन नंबर 6 में आप देखें c इज इक्वल टू 22, हम c में 22 पुट कर रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ c इज एंड c, तो हमें एड्रेस ऑफ c प्रिंट कर देगा, और द वैल्यू ऑफ c, तो हम वैल्यू ऑफ c प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए, पहले हमने इसको रन किया हुआ है, तो एड्रेस ऑफ c हमारे पास कुछ अजीब सा शो हो रहा है, और फिर वैल्यू ऑफ c 22, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ c ऑफ एड्रेस ऑफ c आ रहा है। फिर लाइन ऑफ 10 में हम पॉइंटर में c का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ द पॉइंटर इज, अगर हम स्टार नहीं लगाएंगे साथ यहाँ पे, हमें एड्रेस शो कर देगा। अगर हम स्टार लगा देंगे तो उस पर वैल्यू स्टोर कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि फिर हमें वही एड्रेस, सी का एड्रेस दिखा रहा है, और सी पे जाके जो वैल्यू है, जो कि पॉइंटर का काम ही है कि और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। फिर अगर हम स्टेरिक लगाएंगे तो वो एड्रेस जो पॉइंटर में स्टोर है, उस पर जाके जो वैल्यू पड़ी होगी उसको प्रिंट कर देगा। फिर हम सी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ चेंज हो गया। एड्रेस वही है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है। और फिर हम पॉइंटर में जो है फाइनली हम पॉइंटर में हमारे पास एड्रेस स्टोर होता है। तो अगर हम पॉइंटर को डायरेक्ट कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अब पॉइंटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू, कौन सा एड्रेस स्टोर है, सी का, ठीक है। ये इसमें स्टोर ही होता है। जब हम इसमें 2 स्टोर करेंगे, तो 2 सी के एड्रेस पे जाके जो वैल्यू है उसको 2 से रिप्लेस करें। सी पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 22 है, तो ये 22 को 2 से रिप्लेस कर देगा। तो अगर हम नीचे लिखते हैं कि एड्रेस ऑफ सी इज़, तो अब एड्रेस तो वही रहेगा लेकिन वैल्यू ऑफ सी चेंज हो जाएगी। और ये क्यों होती है, क्योंकि ये पॉइंटर में हम एक एड्रेस हमारा स्टोर होता है। तो अब जब उसको डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो जो सी का एड्रेस स्टोर है इसमें, तो सी की जो वैल्यू है उसको चेंज करेगा। और वो इसलिए करता है कि हमने साथ में एक स्टेरिक लगाया हुआ है, ठीक है। तो
स्टैटिक का मतलब है कि वैल्यू को चेंज करो। किसकी वैल्यू को? सी की वैल्यू को। ठीक है। इसी तरह ये एक और कोड है पॉइंटर्स का। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और इंटीजर पॉइंटर हमने डिफाइन किया है। ठीक है। डिफाइन करने के बाद हम p में a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। p हमारे पास एक पॉइंटर है। अब हम जब इस एड्रेस को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल p लिख देंगे तो हमारे पास एड्रेस शो हो जाएगा। और जब हम स्टैटिक p लिखेंगे तो एड्रेस पे जाके जो वैल्यू होगी जो कि 10 होगी वो प्रिंट होगा। तो देखिए नीचे 10 प्रिंट हो रहा है और एक एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो इस कोड को भी आप ट्राई करें। ये कोड है आपका कोड नंबर 5। फाइनली जी ये जो कोड है, स्टार्ट में मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी गलती है। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है। ये जब आप एरे की लोकेशन, आप कोई एरे है आपकी, उसकी लोकेशन आप पॉइंटर में स्टोर करते हैं, मतलब उसका एड्रेस आप स्टोर करते हैं, तो आप अगर यहाँ पे स्टैटिक लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो सेम जो हमारे इस कोड में भी यूज़ हुआ है, इसमें हम एक एरे की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो फिर हम स्टैटिक लगाएं या ना लगाएं, दोनों केस में कोई एक ही मतलब होता है। ठीक है। तो ये जो कोड है, ये इससे अच्छा है कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको कोड दिया था पॉइंटर्स का, वो वाले ट्राई करें। इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही कम्प्लेक्स किया हुआ था। इस कोड को आप थोड़ा इग्नोर कर लें। और जो लास्ट टाइम मैंने कोड दिया था, अगर मैं उसको अभी निकाल सकता हूँ तो आप वो वाला फंक्शन में हम लोगों ने उसको यूज़ किया था। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे मिल जाए। ये वाला कोड है जी, जिसमें आप कॉल बाय रेफरेंस वाला होगा। कॉल बाय रेफरेंस, हाँ जी, ये पॉइंटर्स का कोड है। आपको अभी ये कोड समझ भी आ जाएगा। आप ये वाला कोड भी ट्राई करें। इसको मैं दोबारा उसी में फोल्डर में कोड 6 के नाम से आपको पेस्ट कर लेता हूँ, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करें। तो कोड नंबर 6 में फंक्शन भी है और आपका पॉइंटर्स भी है। कोड नंबर 6। तो फाइनली अगर हम इसको समराइज करें तो पॉइंटर्स को हम इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम इसको जस्ट स्टैटिक लिख लें। पॉइंटर्स में हम एड्रेस स्टोर करते हैं और पॉइंटर्स को हम वैल्यू इस तरह भी असाइन कर सकते हैं। और अगर एरेस का केस है तो आप स्टैटिक ला लगाए तो तब भी वैल्यूज पे ही ऑपरेशन होगा। मतलब 4 जो मेमोरी लोकेशन 0 1 है हमारे पास, 1 उसके साथ प्लस होगा। और इसके अलावा आपको फिर बाकी जो एरेज नहीं होंगे तो फिर आपको स्टैटिक लगाना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे हम स्टैटिक लगा रहे हैं। ठीक है। तो फिर आपको स्टैटिक चाहिए होगा। और जिस तरह यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्टैटिक की ज़रूरत है। ठीक है। 20 हम उसमें प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो 20 आपकी num1 की वैल्यू के साथ प्लस होगी। तो उम्मीद है कि आपको पॉइंटर समझ आए होंगे। बाकी हम प्रैक्टिस जो है सेशन में हम ज़रूर इसको करेंगे। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।